और जब पोते परपोते सब बड़े हो गए तो अपनी पत्नी से कहा अब भगवान का थैंक यू करने के लिए हमें चलना चाहिए। भगवान ने इतना दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। आज धन्यवाद करने के लिए कहाँ पहुंचे? भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के दोनों महाराज और महारानी जाकर के बैठ गए। वहां पर साधु वैश्य गुप्ता जी थे, बाबा जी बन गए थे, कमंडल लेकर के जाने लगे। महाराजा को देखा तो बोले अरे ये तो महाराजा उनका मुख है, राजाओं के राजा महाराजा उनका मुख, यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर के वहाँ पूछे बोले महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हम यहाँ पर भगवान सत्यनारायण का धन्यवाद करने आए। आज हमारी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया है बाबा ने। साधु वैश्य रोने लगा, बोले रोते क्यों महाराज? बोले आपने अपने धर्म का पालन किया और मैं अभागा यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया है। वो सत्यनारायण भगवान है कि आज बैठ करके वहीं पूजा की। जब प्रसाद हाथ में आया तो प्रसाद खाने चला, लेकिन फिर ध्यान आया कि मेरे को पहले उसको पता नहीं खाती है कि नहीं खाती, कुछ कैसी होगी। आज ध्यान आया अच्छे लोगों की संगत जब करते हैं, जब भगवान का हम चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है। आज प्रसाद लेकर के दौड़ करके गया, आवाज लगाई लीलावती माता भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरे पति को कभी भी कोई संकट ना आवे, उनको कभी कोई रोग ना आवे, अगर उनको आने वाला भी हो तो मुझे आ जाए, लेकिन मेरे पति को जब तक मैं हूँ मेरे पति को कभी कोई कष्ट ना हो। ऐसा भाव देख करके आज भगवान को संजोग बनाना पड़ा, इसलिए स्त्री को शक्ति कहा जाता है। बहुत सहनशीलता होती है माताओं में। आज दौड़ के करके आवाज लगाई लीलावती, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पति की आवाज कान में पड़ी तो हमारा धर्म क्या कहता है? पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान। आज दौड़ करके गई, उठ करके दरवाजा खोल करके देखा, सोचा सपना तो नहीं देख रही। अपनी आंखों को मला, जब विश्वास हुआ तुरंत पाँव पकड़ लिया। जैसे ही चरणों को हाथ लगाया क्षण साधु वैश्य की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। आंखों के आंसू जब हाथ पर पड़े उठ करके खड़ी हुई, बोली स्वामी रोते क्यों? जब तक मैं हूँ तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब तो गले लगा लिया। बोले पागल में इतने कष्ट दिया? बोले नहीं नहीं अब आप कष्ट दे रहे हो, आप जो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। वो कष्ट कुछ नहीं था, प्रसाद दिया हाथ में, बोले सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, और जब भगवान हमारी मनोकामना पूरा कर देंगे तो हम विधि विधान से भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के दोनों पति पत्नी संसारी धर्म में परिवर्तित हुए। भगवान की कृपा से जैसे ही 10वां महीना लगा, सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम रख दिया कलावती। जब कलावती नाम रख दिया, लीलावती माता ने जब 15-16 साल की कलावती हो गई हैं तो कहा कि स्वामी आपने एक वादा किया था जब ये पैदा हुई थी कि आप भगवान का पूजा करो, आप पूजा कर लो। बोले अरे तो ठीक है ना, जब शादी कर देंगे तो करेंगे, और सत्यनारायण भगवान है कि हाँ रोज रोज पूजन टाइम है। तो लीलावती माता ने बिल्कुल बहस नहीं की, क्योंकि हमारा धर्म कहता है बहस नहीं करना। आज साधु वैसे घर से बाहर निकले, जैसे घर से बाहर के देखा कलावती सहेली के साथ ठप्पू खेल रही। अपनी पुत्री को देखते हुए जब देखा तो खड़े हो गए वहीं पर। अब तक देर हो रही थी, लेकिन बेटी को देखते ही लाड प्यार से खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पिता का लगाव अपनी बेटी की तरफ बहुत होता है। जैसे हम लोग पापा की जान होती है, वो बेटी जो है बाप की जान होती है, समझ लो। अब खड़े हो गए, आराम से देख रहे हैं कि अरे मेरी लाडो तो सियानी हो गई, इसके लिए तो अच्छा घर पर देखना चाहिए। अब तो धनवानों की नगरी में पहुंच गए, जहाँ सभी अमीर लोग रहते थे। वहाँ जाके अच्छे घर को देखा, अच्छे परिवार को देख करके, और उसके बाद शादी तय कर दी। विवाह का समय आ गया, विवाह भी हो गया और कन्या का दान भी कर दिया। वो सत्यनारायण भगवान है। लेकिन विवाह करते समय भी भगवान का पूजन करना भूल गए। तो साचे दरबार की भगवान का पूजन करना भूल गए। उस समय बड़ा आराम से बीता। फिर अब जिस बेटी को बचपन से खिलाया है अपनी गोद में, अचानक से किसी को दान कर दिया, ले जाओ भैया आप तुम संभालो इसे। अब याद आने लगी तो पता करके आओगे कैसी हमारी लाडो। जाकर के पता, बोले भाई महाराज वो जो दुखी यार। बोले क्यों? बोले उसके पति का काम नहीं चल रहा ना, काम काज बहुत ठप चल रहा है। बोले कोई बात नहीं, मेरे साथ करेगा काम। दोनों अपने पास बुला लिया, ससुर जमाई एक साथ व्यापार करने लगे। अब उस समय तो सही चला ससुर जी का व्यापार, फिर उनका भी बंद हो गया। वो सत्यनारायण भगवान की जय। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। कर्म से ही